साथ साथ सफाई दिलों की भी हो जाए तो क्या बात हो, ये दिवाली कुछ ऐसी मन जाए तो क्या बात हो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आम से खास के एक सफ़र में। आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी दीपावली के साथ हम बहुत ही खास एक शख्स से आपसे मिलाना चाहेंगे, जिन्होंने अपने दम पर अपने घरेलू कार्यों के साथ साथ एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो मैं आज ऐसे शख्स से आपसे रूबरू कराना चाहूँगा जिनका नाम है श्रीमती कविता मालवीय जी, जो कि राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी सेना की प्रदेश अध्यक्ष है और साथ में श्री विश्वकर्मा महापंचायत संगठन की प्रदेश अध्यक्ष है। नमस्कार। नमस्कार भैया। तो आज हम जानना चाहेंगे कि आपका ही सोशल वर्क का सफ़र मतलब कहाँ से शुरू हुआ, मतलब आपके अंदर कैसी इच्छा जागी कि हमें सोशल वर्क करना है। जी भैया, 2016 से मैंने शुरुआत करी अपने सोशल वर्क की। और मन में एक भाव होना चाहिए कि हमें कुछ करना है, तो बस 2016 से हमने शुरुआत करी, जो आज तक बस हम करते ही आ रहे हैं। तो ये मतलब मैं जानना चाहूँगा कि राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी क्या है। राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी ऐसा संगठन है जिसमें हम हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू को जगाने का काम कर रहे हैं, हमारे धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उसमें बहुत सारे ऐसे सोशल वर्क जो बच्ची और महिलाओं से संबंधित है। तो जैसे आज प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आप श्री विश्वकर्मा महापंचायत में प्रदेश अध्यक्ष पद पर, तो ये मतलब वहाँ तक सफ़र कैसे तय किया यहाँ से। जी भैया, बहुत मुश्किल था, क्योंकि 8-9 सालों से हमने जो सोशल वर्क किया उसमें उसको देखते हुए जो हमारी एक्टिविटीज़ थी, तो समाज में भी कहीं ना कहीं हर जगह एक यही रहता है कि कौन सी महिला एक्टिव है, चाहे वो समाज के लिए हो या सोशल वर्क के लिए हो। तो मेरी इन गतिविधियों को देखते हुए समाज ने मुझे मौका दिया, तो आज मैं श्री विश्वकर्मा महापंचायत की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो ऐसा एक बर्डन फील नहीं होता है कि हाँ, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपको बहुत सारी जिम्मेदारी भी होती होगी। बहुत ज़्यादा। तो उसे एक मतलब बहुत काम करने होते हैं, लोगों की उम्मीद बहुत सारी रहती होगी, तो उसको कैसे कर पाते हैं आप। जी, आपने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बोलो तो बहुत बड़ी जिम्मेदार पद होता है। तो जैसे मैं राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी की प्रदेश अध्यक्ष थी, पहले जिला अध्यक्ष थी, शुरुआत मेरी पहले जिला अध्यक्ष बनी, फिर 3 साल के बाद फिर मैं प्रदेश अध्यक्ष बनी। तो धीरे धीरे क्या होता है, काम करते करते अनुभव हो जाता है हमें काम करने का। तो जैसे मैं विश्वकर्मा महापंचायत से प्रदेश अध्यक्ष बनी, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि समाज के लिए काम करना एक बहुत बड़ी बात होती है। परंतु धीरे धीरे अनुभव बढ़ते गया तो एडजस्ट होती गई। तो आज मेरे काम को देखते हुए मतलब समाज की कहो या मेरा जो सोशल वर्क है उसकी काफ़ी प्रशंसा होती है। तो कभी ऐसी दिक्कतें आती होगी ना कि आपको घर के भी सारे काम करना है और आपके साथ में ये अपना पद की गरिमा भी बरकरार रखना है, तो इसको कैसे आप मैच करते हैं। जी भैया, कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि चूँकि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ समाज की, तो बहुत जगह हमारे दूर दूर पर कार्यक्रम होते हैं जो मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ। ये बहुत मुश्किल। कभी बच्चे नाराज हो जाते होंगे, कभी घर से भी नाराजगी आती होगी, कभी खाना नहीं बना पाते होंगे समय पे। जी, पर फिर भी मैनेज कर लेती हूँ। पर ये होता है कि अगर बाहर हमें जैसे मीटिंग में जाना होता है, तो उसके लिए घर में पहले परमिशन लेना होता है, और फिर साथ की भी ज़रूरत होती है, फिर हस्बैंड भी बिजी है, तो इसलिए बहुत ऐसा लगता है, कभी कभी सोचती हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी शायद मैं कर भी पाऊँ कि नहीं, पर मैनेज हो जाता है, कर लेती हूँ। जस्ट मैंने अभी आपकी पोस्ट देखी कि आप अलग अलग गाँव में जाकर कुछ बांट रहे थे, मतलब क्या चीज़ें। जी, हमने अपने कार्यकाल में एक बोड़ी गांव गोद लिया है, जो खेड़ी किला के पास में है। जी, वहाँ बहुत ही दयनीय स्थिति है, वहाँ पूरा आदिवासी क्षेत्र है। तो वहाँ पर हमने बोड़ी गांव गोद लिया। तो वहाँ हम हर दिवाली पर जाकर उनको एक संदेश देते हैं कि आपको अपने घरों को स्वच्छ रखना है, अपने बच्चों को साफ़ सफाई से रखना है। और हम वहाँ पर दिए, बाती और तेल ये जाकर हर साल हम 8-9 सालों से बांटते आ रहे हैं। अच्छा, तो वो गांव आप लोगों ने गोद लिया, मतलब ऐसा कुछ ड्यूरेशन है उसका कि कितने समय के लिए लिया है? नहीं भैया, ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं है। हमारा एक उद्देश्य था कि इस गांव को हम अच्छा बनाएं। हाँ, क्योंकि वो स्थिति वहाँ की बहुत ख़राब है, लोग शिक्षा के प्रति वहाँ जागरूक नहीं है। तो वहाँ से मिलता है कॉपरेशन क्या भैया, वहाँ पर स्थिति ऐसी है कि महिलाएं भी, जो नशा है वो महिलाएं भी करती है। हाँ, बहुत मुश्किल है उस गांव को सुधारना, पर भी फिर भी हमारा प्रयास जारी है। जी, मैंने गर्मियों में एक पोस्ट आपकी और देखी थी कि आप कुछ बीज वगैरह लेकर के कुछ बनाते हैं और फिर उसको क्या था वो? जी, ये जो बरसात शुरू होती है उसके पहले हम लोग जो बीज होते हैं उसको हम एक शीड बॉल बनाते हैं खाद में मिला के, और हर प्रकार की हमारे पास शीड होती है, तो उसके बॉल बना के हम लोग जगह जगह ऐसे एरिया में, जंगल के एरिया में फेंकते हैं जहाँ पे पौधे मतलब वो बीज कम से कम उग जाए पौधे और अपने इस पे पल पाए। वो भी एक अच्छा काम है अपने आप में। नहीं, तो ये सोशल वर्क का जुनून आपके अंदर मतलब
कैसे आया कि आपको सोशल वर्क ही करना है या फिर लोगों के लिए कुछ करना है, मतलब? भैया क्या होता है ना, एक भाव जाग हाँ, जाता है अपने आप। हाँ, और नेचर वाइज बिल्कुल। जैसा हमारा नेचर वैसा हाँ, हमारे मन में भाव जागता है। मतलब घर की जिम्मेदारी के साथ मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा बाहर निकल के हमें कुछ करना चाहिए। हाँ। बस इसी से शुरुआत हुई, थोड़ी थोड़ी मैं हेल्प करी हमने हाँ, बच्चियों की, महिलाओं तो की। आपकी ऐसी कितने लोगों की टीम है? जी मेरी 50 टीम महिलाओं की टीम 50 है। लोग। हाँ, और ये जिसमें महिलाएं से- अपना समय घर से निकाल बिल्कुल कर भैया। सब आ जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जिसमें 20 महिलाएं एक्टिव है। हाँ जी। तो ये बहुत बड़ी बात है भैया नहीं, महिलाओं अपने आप के में बड़ी बात है कि घर जी। के सारे जिम्मेदारी पूरी करने के बाद हाँ फिर जी, अलग समय निकालना। हाँ जी। मतलब महिलाओं के लिए तो बहुत कम होता है कि उन्हें बहुत कम ऐसे होता मौके भी कम मिलते हैं कि वो कहीं जी। निकले बाहर। मैं जब आप लोगों की टीम को देखता हाँ हूँ जी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो एक कलर के ड्रेस कोड में निकलते जी, हैं जी। और मतलब एक अपने घर के सारे काम करने के बाद वो काम जी, भी करने के लिए समय जी, निकालते हैं। बिल्कुल और भैया। अलग अलग नई सोच के साथ लोगों के बीच में जाना। जी। और फिर कई बार ऐसा फेस करना पड़ता होगा ना आपको कि कई जगह से नकारात्मक चीज़ आती होगी कि आप पहुँचे, उनको लगता होगा कि आप दिखावा कर रहे हैं या ऐसा कुछ। देखिए भैया, अगर ये चीज़ सोचते तो शायद हम अभी तक 9 साल हाँ, तक काम काम ही ही नहीं नहीं कर करते। पाते, बिल्कुल। देखिए क्या होता है, हम वैसे सही बात बोलूँ तो हमको देखकर बहुत से संगठन जागरूक हुए, बिल्कुल। जागे कि जब ये महिलाएं कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। सही बात। जैसे अभी कोई भैया ने उनके संगठन ने गायों को बेल्ट बांधने का काम किया, हाँ, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो वो काम हम भी कर चुके थे। हाँ, पर हम महिलाओं के लिए बहुत कठिन था वो काम बिल्कुल, करना, हाँ। क्योंकि हमने शुरुआत करे जिसमें कुछ लोगों ने हमारा सहयोग भी किया। तो हमने 1-2 गाय लोगों को बांधा, पर हमारे साथ पुरुष की टीम थी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। पर डर ये लग रहा था कि गैया हमें मार दे ये वो। तो प्रयास हमारा ये भी रहा। बिल्कुल जी। आप मैं वही उसी से बताता हूँ आपको। लगभग हमने 2014 की बात होगी, जी तो हमें ऐसा आभास हुआ कि जैसे जैसे रोडों का काम बहुत तेजी से चल रहा है, जी तो हमने देखा कि कोहरा जब जैसे ठंड आ रही है, जब कोहरा चलता है तो जानवर बैठे रहते हैं, उन तो एक्सीडेंट हो जाता है। जी खैर अगर एक्सीडेंट होता है तो इंसान के लिए तो एम्बुलेंस है, बहुत सारे लोग हैं, सही उनकी हेल्प बात कर है। देते हैं, पर जानवर की हेल्प कोई नहीं कर पाता। तो उसी समय हमने लगभग सोचा था कि अगर हम लोग एक रेडियम लगाने का, जब जानवर सोए रहते हैं, हम लोग जी। 11 बजे खाना वाना खा के निकलते हैं, जब जानवर सोए रहते हैं तो चाप से थोड़ा रिस्की रहता है, जी, बहुत रिस्की डर होता लगता है है थोड़ा। भैया, जी। तो उनके सींग पर रेडियम लगा दो तो कम से कम इतना होता है कि रेडियम दूर से चमक जाता है, जी उसमें जानवर को भी सुरक्षा हो जाती है और मतलब इंसानों की भी सुरक्षा हो बिल्कुल, जाती है। और जानवरों को नहीं पता रहता ना कि ये रोड है, वो तो बैठे रहते हैं अपने हिसाब सही से। तो इसके साथ साथ और आपके कौन कौन से काम चलते हैं? इसके साथ भैया जैसे ये बोरी गांव में हम लोग ठंड में हम लोग कंबल वगैरह बांटेंगे। हाँ, हम लोग नशा मुक्ति को लेके जागरूक करते हैं, शिक्षा को लेके जागरूक करते हैं। महिलाओं बच्चियों को अगर कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ती तो बिल्कुल हम उनकी मदद करते हैं। मैं बिल्कुल खड़ी रहती हूँ उनके लिए। तो ऐसे बहुत सारे काम है भैया, अनगिनत कार्य है जो मैं मतलब खड़ी रहती हूँ और करती रहती हूँ। जी मैं एक दिवाली पर, अभी दिवाली आने वाली है, तो मैं जी। छोटी सी पोएट्री लिखी हाँ आपको जी, सुनाना हाँ चाहूँगा। जी बिल्कुल। ये दिवाली कुछ ऐसी मन जाए तो क्या बात हो, किसी रूठे चेहरों की हम मुस्कान बन जाए तो क्या बात हो। जी। ये दिवाली कुछ ऐसी मन जाए तो क्या बात हो। जस्ट आप रिलेट करना उस चीज़ों से। जैसे बच्चे होंगे आपके घर भी, जी। मोबाइल वगैरह चलाते होंगे, तो आचार संहिता वर्ड सुना ही होगा। हाँ। तो उसी पे मैंने लिखा कि मोबाइल को छोड़कर सब किताबों पर आ जाए तो क्या बात हो। मोबाइल को छोड़कर सब किताबों पर आ जाए तो क्या बात हो। और इस डिजिटल भरी ज़िंदगी में आचार संहिता मोबाइल पर भी लग जाए तो क्या बात हो। परसेंटेज के इस दौर में मायने नॉलेज के बढ़ जाए तो क्या बात हो। ये दिवाली कुछ ऐसे मन जाए तो क्या बात हो। चंद लाइनें कुछ और भी थी कि बैंकों में आधार की तरह, जैसे बैंकों में आधार लिंक होता है ना, बैंकों में आधार की तरह गमों से खुशियाँ लिंक हो जाए तो क्या बात हो। और समन्वय कुछ ऐसा हो कि वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम की जरूरत ही नहीं हो। समन्वय कुछ ऐसा हो कि वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम की जरूरत नहीं हो। और दुनिया में जो हथियारों का सौदा होता है, दुनिया में हथियारों की जगह साझा खुशी और गमों का हो तो क्या बात है। और नुकसते रफ़रतों के बाजार में दिए मोहब्बतों के जलाए तो क्या बात हो। ये दिवाली कुछ ऐसी मन जाए तो क्या बात हो। इसी के साथ इस हमारे छोटे से एक चैनल की शुरुआत भी हमने की थी कि हम बैतूल से जो एक छोटा सा चैनल हम चला रहे हैं, और हम ये चला भी इसी माध्यम से रहे कि हम दूसरों को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास ऐसा कुछ टैलेंट होता है जिनको हम फॉलो नहीं कर पाते। हाँ, वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ऐसा चलता है चलन। तो हम छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आप हमारे जितने दर्शक हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहिए, जैसे खासकर महिला और बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? सबसे मैं तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों की आवाज़ सबके और सब दूर पहुंची है। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि आज के समय में महिलाएं और बच्चे किसी से कम नहीं हैं। हर फील्ड में महिलाएं आगे, हर फील्ड में बच्चियां आगे हैं। तो मैं यही संदेश दूंगी कि महिलाएं भी आगे निकलें और कहीं ना कहीं अपने बिजी टाइम में भी एक छोटा सा, आप अगर किसी के लिए कहते जैसे हमने अभी दिए वाला काम किए, अगर उनके घर में दिवाली पे दिए जलते हैं या वो अपने जो कपड़े हैं, हम कपड़े भी देते हैं, बांटते हैं, वो कपड़े बच्चों के चेहरे पे अगर मुस्कान आए तो क्या बात है। तो अगर हम एक काम अच्छा कर ले तो बहुत अच्छी बात है। तो बस। और अभी आगामी आपके क्या क्या कार्य है जो लोगों के लिए करने वाले हो, आपकी टीम पूरी करने वाली है? जी अभी तो भैया हम ना सिर्फ शिक्षा को लेके गंभीर है और नशा को लेके, क्योंकि वहाँ नशा महिलाएं भी करती है। तो हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि उन लोग
नशा ना करें। तो इसको लेके हम लोग जैसे स्वास्थ्य शिविर भी लगाते रहते हैं, तो हमारा प्रयास जारी है कि वो गांव अच्छे से अच्छा बन जाए। जी। तो सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि हम जिस तरह से मालवी जी हमारे साथ काम कर रही है और अपनी टीम के साथ काम कर रही है महिलाओं के लिए, और ख़ासकर ऐसी कई जगह है हमारे ज़िले में ही, कई जगह है जहाँ पर महिलाएं जागरूक नहीं हैं, कई चीज़ों को लेकर, बीमारियों को लेकर के जागरूक नहीं है, और जो जिस तरह से नशा चल रहा है तो वो कई जगह व्याप्त है, उन्हें जागरूकता लाने की ज़रूरत है। और जितनी महिलाएं आज मतलब एक्टिव है और नहीं भी है, मैंने इनके कामों को देखा है कि इनके साथ ही कुछ महिलाएं ऐसी कुछ महिलाएं जो घरेलू अपना काम छोड़कर, अपना काम करने के बाद थोड़ा समय निकाल के दूसरों के लिए जो काम करते हैं। और मेरे ख्याल से इंसान का मतलब यही होता है कि हम किसी दूसरे के लिए कुछ कर सके। तो इसी योगदान में आप सभी जुड़े और इस नशा मुक्ति अभियान में आप इनका साथ दें। जहाँ कहीं भी ऐसा कुछ होता है तो आप कम से कम इन्हें इन्फॉर्म करें कि इनकी टीम वहाँ जाकर वो छोटा सा काम कर पाए। और जैसे एक छोटी सी और बात थी कि आपकी टीम मतलब बढ़ सकती है या फिर सीमित है? भैया बढ़ाने को तो बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि दीदी हमको आपसे जुड़ना है, पर हमारा ये मतलब है कि जुड़ के रहने से मतलब नहीं है। आप कुछ थोड़ा सा समय निकाल के रियल में आप हमारे साथ काम करिए। भीड़ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। फिर हमारे पास 100 की भी टीम रहे तो कोई काम के नहीं, और 4 भी व्यक्ति हमारे साथ मजबूत जुड़े हैं तो वो 100 के बराबर है। कोई ऐसी घटना आपके साथ कभी हुई है जो आप सुनाना चाहेंगे? जैसे कुछ आपके टीम में कोई महिला होंगी जिनके घर जाके आपको समझाना पड़ा होगा कि इनको हमारे साथ जुड़ने दीजिए, ये बहुत एक्टिव है, ऐसा कुछ इंसिडेंट? जी, ऐसा हुआ है। हमारी कॉलोनी में हमारी 1-2 दीदी लोग हैं जो मतलब कह रही थी कि दीदी हमको आपके साथ काम करना है, हमको भी निकलना है। तो पर उनके हस्बैंड मना कर रहे थे कि नहीं ये सब चीज़ें नहीं करना है। फिर बहुत हमने उनको समझाया भैया कि फिर उन्होंने हमारे काम देखे कि नहीं इनके काम भी अच्छे हैं और अपना वाकई में घर की पूरी जिम्मेदारी निभाने के बाद महिलाएं निकल के समय पे अपने घर पहुंच रही है, ये चीज़ उन्होंने भी देखा। तो फिर उन्होंने उनको परमिशन दे दी। जी जी। तो एक बदलाव उनने अपने अनुभव भी आपसे शेयर किया होगा कि हाँ मुझे अच्छा लगा, मैंने देखा है बदलाव, मतलब आपके साथ कुछ जुड़े हुए महिलाएं, इनके अंदर बदलाव भी देखा है, पहले क्या थे और अब क्या है। जी भैया, जो बहुत सारे चीज़ों में उनका बदलाव देखा है और उसी का प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है। मतलब जिस तरह से वो एक्टिव है तो उनके बच्चों पर भी उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय में दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया।